तो चलिए आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य हस्त औजार, जो कि पिछले क्लास में आप लोगों का जो 2 चैप्टर खत्म हो गया। एक व्यवसायिक सुरक्षा सावधानियां था और दूसरा नंबर था मापन एवं विभिन्न मापी औजार। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे सामान्य हस्त औजार, जो कि आप लोगों के दृश्य में दिखाई दे रहा है आप स्क्रीन पे कि ये औजार कैसा है। तो ये औजार कैसा है और कैसा होता है, इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो कुछ कुछ आप लोगों को ध्यान में आ रहा होगा नजर में कि हाँ ये कैसा है क्या है। लेकिन इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे आखिर क्या है ये सामान्य हस्त औजार, क्या है इसका परिचय, क्या है पहचान, क्या है। आइए आप लोग देखिए देखिए क्या है ये कि सामान्य हस्त औजार जैसे कि कार्यशाला, यानी कि जब कार्यशाला आप लोग कार्य करने जाइएगा या जब जब यहाँ ट्रेनिंग मतलब कीजिएगा, जब जो आप लोग कार्य कीजिएगा, तो वो उनकी प्रशिक्षण के समय जब ट्रेनिंग के दौरान विभिन्न प्रकार की फिटिंग तथा अन्य कटिंग संबंधित कार्य करने पड़ते हैं, जिसके जिसके लिए उससे मशीनों के साथ साथ कुछ अन्य हस्त औजारों का भी प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि हस्त औजारों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे क्या है, जैसे भाई तो हैमर, स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर, रेंच, प्लायर्स, ये आप लोग पार्ट्स को नाम समझ गए। और उसमें है कि इनकी जो है ना कि हस्त औजार तो तुम समझ ही गए, लेकिन उसमें से कुछ कटिंग टूल्स भी है, यानी कि कटिंग टूल्स है। तो कटिंग टूल्स कैसा होता है, देखिए हेक्सा फ्रेम, एक हेक्सा, चीजल, ड्रिल, रिमर, डाई, टैप, स्क्रैपर, फाइल। तो ये सब क्या है, ये सब कटिंग टूल है, यानी कि सामान्य हस्त औजार में कुछ टूल्स पकड़ने के लिए है और कुछ कटिंग टूल्स भी है। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें, हम लोग देखते हैं इसका आगे कि ये कौन कौन सा कटिंग टूल्स है, जो कि भाई अभी हम लोग देख लिए कि हाँ हैमर, स्पाइनर, रेंच, ये है कैसा। एक वाइस भी है यहाँ पे, लोग वाइस लिख लीजिएगा, वाइस। तो आगे आप लोग चलिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वाइस का परिचय, यानी कि सबसे पहले हम लोग जो सामान्य हस्त औजार में पढ़ते हैं क्या, वाइस, जो कि आप लोग को वर्कशॉप में अभी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, वर्कशॉप हम लोग देखने को मिलेगा। ये क्या है, वाइस है। तो हम लोग देखेंगे कि वाइस की परिचय, वाइस के प्रकार, सामग्री, कार्य और सावधानियां। तो ये जो वाइस है, वाइस का परिचय है, देखिए आप लोग देखिए क्या है, तो वाइस कार्यशाला में कार्यखंड यानी कि जॉब और विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया के ऑपरेशन करने के लिए एक आवश्यक है कि उसे मजबूती से एक निश्चित स्थान पर जकड़ कर यानी कि कस के पकड़ के रखा जाए। इसीलिए मुख्यतः हम लोग वाइस का उपयोग करते हैं। तो हम लोग जाहिर से आप लोग समझ में आ रहा होगा। देखिए जो वाइस है, इस वाइस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं, तो इस वाइस का उपयोग हम जो भी कार्यशाला में अगर जो जॉब बनाएंगे, यानी कि जॉब पे जो कार्य करेंगे आप लोग, कटिंग, फिटिंग, फाइलिंग, रिमिंग अगर जो भी करना होगा, तो उस जॉब को पकड़ने के लिए एक नहीं तो एक हाथ से हम लोग क्या करेंगे, एक हाथ से पकड़ लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाइस को अगर फाइलिंग करेंगे या कटिंग करेंगे तो कटिंग सही से होगा नहीं होगा, तो इधर उधर घसकेगा, हिलेगा डुलेगा, एक एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोग वाइस का उपयोग करते हैं। तो वाइस क्या करेगा, वाइस ये जॉब को पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद हम लोग कटिंग, फिटिंग, फायरिंग करेंगे। आगे देखिए कि जॉब को एक स्थिति में मजबूती के साथ जकड़ कर रखने वाला उपकरण है। क्या है, जो वाइस क्या है, एक मजबूती से जकड़ कर पकड़ने वाले, कस के पकड़ने के लिए पकड़ने वाला ये उपकरण है। कार्यखंड यानी कि जॉब पर क्या ऑपरेशन होगा, तो फाइलिंग, मशीनिंग, स्क्रैपिंग, फिटिंग आदि के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए जब हम लोग जब जॉब को जब पकड़ेंगे इसके, देखिए आप लोग जब यहाँ जो जॉब दिखाई दे रहा है, मैंने जॉब इस वाइस में अगर इसके दांतों में हम लोग पकड़ते हैं, पकड़ बनाते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें इसके जो जा प्लेट है इसमें दांते बने होते हैं। तो इस दांते से क्या होगा, अगर जॉब को जो फिनिशिंग पर लाइएगा तो क्या होगा, दांते जॉब पे निशान पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है।
तो क्या करेंगे हम लोग कि निशान ना पड़े। तो निशान नहीं पड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एल्युमिनियम की सॉफ्ट चादर के बने हुए उनकी जॉब पर निशान भी पड़ जाते हैं और फिनिश जॉब को पकड़ने के लिए सॉफ्ट जा का प्रयोग किया जाता है। आखिर सॉफ्ट जा क्या है? सॉफ्ट जा, तो सॉफ्ट जा एल्युमिनियम की चादर की बने होते हैं तथा हार्ड जाकर ऊपर प्रयोग किया जाता है। जो हार्ड जा है, देखिए जो ये जो हार्ड जा दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग जो जा प्लेट करेंगे, जो सॉफ्ट एल्युमिनियम का जो चादर होता है उसको हम लोग लगा करके उसके बीच में हम लोग जॉब को रखते हैं, तो क्या होगा, लेकिन निशान नहीं पड़ता है जॉब पे, लेकिन जॉब के समय पे निशान नहीं पड़ता है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं वॉइस के प्रकार कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है बेंच वॉइस, दूसरा मशीनिंग वॉइस, पाइप वॉइस, ड्रिल वॉइस, कारपेंटर वॉइस, लेग वॉइस, हैंड वॉइस, कम्युनिकेशन वॉइस, टूल मेकर वॉइस, पिन वॉइस। तो ये सब वॉइस के बारे में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, आप लोग आगे क्लास में देखने को मिलेगा। तो हम लोग अभी देखें क्या देखें, प्रकार प्रकार देख लिया हम लोग, उसके बाद में देखें बेंच वॉइस की कार्य क्या है और पहचान क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके पार्ट्स, और जो सामान्य हस्त औजार के बारे में आप लोग समझ गए कि उसका काम क्या है। तो सामान्य हस्त औजार का मतलब कटिंग फिटिंग फाइलिंग करने के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, तो सामान्य हस्त औजार का एक पहचान है। तो आगे देखिए, देखिए आगे क्या है, बेंच वाइज। अभी जो हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है यहाँ पे, क्या फर्स्ट में बेंच वाइज। तो इस बेंच वाइज को हम लोग देखते हैं कि बेंच वाइज की पहचान क्या है भाई। देखिए, बेंच वाइज किसी भी कार्यशाला के लिए सबसे आवश्यक बेंच वाइज, यानी कि जो आवश्यक वाइस है, यानी कि बेंच वाइस ही होता है। क्या होता है, यानी कि सबसे अधिक कार्यशाला में आपको जो अति आवश्यक जो का होगा, आवश्यक और टूल औजार, वो क्या होगा, तो बेंच वाइस ही है। क्योंकि जब तक बेंच वाइस नहीं रहेगा तब तक आप कटिंग फिटिंग फाइलिंग रिमिंग कीजिए कैसे। इसलिए मतलब बेंच वाइस अति आवश्यक है। तो इसकी जो बाजार में उपलब्धि कितना है, यानी कि बाजार में क्या मिलता है और इसकी साइज कैसे लिया जाता है। कोई पूछ देगा कि बेंच वाइस में क्या साइज होता है, तो बेंच वाइस की साइज इसकी जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। क्या होता है, इसकी जबड़े के चौड़ाई से लिया जाता है। कोई पूछ देगा आप लोग से कि बेंच वाइस की चौड़ाई क्या होता है, कहाँ से लिया जाता है, तो जबड़े की चौड़ाई से। और देखिए सबसे छोटे साइज में बेंच वाइस क्या होता है, कितना साइज होता है, तो 75 mm, और सबसे अधिक में 150 mm तक की उपलब्धि है बाजार में। जो अभी हम लोग चल रहा है, इस स्थिति में सबसे छोटा बेंच वाइस क्या है, तो 75 mm और बड़ा 150 mm। हम लोग बेंच वाइस का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इस बेंच वाइस का उपयोग, इसका प्रयोग प्राय फाइलिंग, चिपिंग, टाइपिंग, रीमिंग आदि ऑपरेशन करते समय जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है। इसके दो जा होते हैं, क्या होते हैं, एक इधर जा, एक इधर जा। तो एक फिक्स होता है तथा मूवेबल, एक दूसरा मूवेबल जा होता है। तो इसमें फिक्स कौन सा होता है, देखिए जो हैंडल के साइड में जो रहता है वो मूव करता है, क्या करता है वो, हैंडल के साइड में जिसमें हैंडल लगा रहता है जिस साइड में, वो मूवेबल जा होता है। और एक साइड मतलब क्या हुआ, ये फिक्स जा होता है। अब वो समझ गए। अब हम इसके पार्ट्स लिखेंगे। जो मूवेबल जा आप लोग को दिखाई दे रहा है कि जो बेंच वाइस है, इस बेंच वाइस की जो पार्ट्स है, जैसे यहाँ पे स्लाइड, बेस, फिक्स बॉडी, स्क्रू, हैंडल, स्लाइडिंग जा, स्टेशनरी जा, तो इस जा को किस मेटल से बना होता है, आइए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए आप ध्यान दीजिए आप लोग कि वॉइस के पार्ट्स का नाम और धातु के बने होते हैं, किस धातु के बने होते हैं। तो सबसे पहले फिक्स जा, क्या फिक्स जा किस मेटल का बना होता है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं बड़ा सा करके। देखिए कौन सा फिक्स जा था, ये वाला फिक्स जा, यानी फिक्स हिले उडल नहीं, किस कौन सा मेटल का बना होता है, तो ग्रे कास्ट आयरन। किस मेटल का, ग्रे कास्ट आयरन का। मूवेबल जा ये वाला है, तो क्या बोले कि जिसमें जिस जा में हैंडल लगा हुआ होता है वो मूवेबल जा होता है। आगे देखिए किस मेटल का बना होता है, तो कास्ट आयरन का बना होता है। जा प्लेट, तो ये जो जा प्लेट दिखाई दे रही है, जा प्लेट दोनों, तो ये जा प्लेट टूल स्टील के बना होता है। क्या बना होता है, टूल स्टील के बना होते हैं। स्पिंडल, तो स्पिंडल जो इसके अंदर में होता है, यहाँ पे इसके अंदर में, तो स्पिंडल किस मेटल बना होता है, तो माइल्ड स्टील।
ये जो हैंडल दिखाई दे रहा है किस मेटल का, तो माइल्ड स्टील। बॉक्स नट, ये जो यहाँ पे है बॉक्स नट, बॉक्स नट किस चीज का बना होता है, तो गन मेटल है, कास्ट आयरन। स्प्रिंग जो इस ये जो है ना इसके अंदर लेके स्प्रिंग है, तो उस स्प्रिंग किस मेटल का बना होता है, तो स्प्रिंग स्टील का बना होता है। क्या होता है, स्प्रिंग स्टील का। वाशर माइल्ड स्टील, नट बोल्ट पिन किस मेटल का बना होता है, तो माइल्ड स्टील का। देखिए जो स्प्रिंग की बात किया है, ये स्प्रिंग हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग क्या बोले, स्प्रिंग, स्प्रिंग कहाँ आता है, देखिए यहाँ पे जो लगा है ना स्प्रिंग, स्पिंडल बना है, स्पिंडल स्क्वायर थ्रेड, जो थ्रेडिंग करता है क्या इसका जो है स्प्रिंग लगा हुआ है। क्या लगा है, स्प्रिंग लगा हुआ है। अब लोग समझ गए। हम लोग क्या क्या देखे, बेंच वाइज के पार्ट्स, बेंच वाइज कितने प्रकार के होते हैं, और समान हस्त औजार में कौन कौन से टूल्स हैं। तो अब हम लोग देखे पार्ट्स का भी नाम देख लिए। तो आप लोग अब चलते हैं आगे। जो बेंच वाइज है इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, बेंच वाइज के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। एक शेड्यूल बेस बेस बेंच वाइज, दूसरा है क्विक रिलीज बेंच वाइज, तीसरा कम्युनिकेशन बेंच वाइज, 4 नंबर पर क्या है, कारपेंटर बेंच वाइज। तो ये सब बेंच वाइज के बारे में आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। अभी हम लगते हैं इसकी सावधानियां, कुछ सावधानियां आप लोग देख लिए। देखिए सावधानियां क्या है, कि हैंडल का सही उपयोग, जो हैंडल है उस हैंडल का सही उपयोग कहाँ करते हैं, तो वॉइस के हैंडल को कसने के लिए कोई भी हथौड़े का प्रयोग नहीं करके। जाहिर सी बात भाई, अगर हम जो हैंडल जो वॉइस है, इस वॉइस को अगर हम लोग को क्या करना है, और इसको कस्टाइड करना होगा तो किसका उपयोग करेंगे, हैक का उपयोग करेंगे। ये नहीं कि हम हैमर का उपयोग करेंगे। यहाँ पर बोल भी रहा है कि केवल हाथों के दबाव से ही कसना चाहिए। हथौड़े के इस्तेमाल से वॉइस का स्क्रू या हैंडल टूट सकता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो तो कास्ट आयरन का बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन, तो अधिक तौर पर तो टूट जाएगा। तो वो क्या करना है, हैमर का उपयोग नहीं करना है। अगला है फिंगर सेफ्टी, काम करते समय अपनी अंगुलियों को वॉइस के जबड़े में न रख, यानी कि उसके बीच में न रखें। जाए सही बात है भाई, अगर जो वॉइस है इस वॉइस के अगर जबड़े में आप रखते हैं, अगर इसमें रखते हैं आप, तो क्या होगा, इसमें छिपा जाने की दुर्घटना हो सकता है। समझ गए। आगे कि हैंडल को छोड़ते समय सावधानी, जो हैंडल को छोड़िए सावधानी क्या है, तो वॉइस को ढीला या टाइट करने के बाद हैंडल को हमेशा नीचे की स्थिति में छोड़े, ताकि वह किसी के पैर पे, यानी कि पैर या सिर में न टकराए। अब हम लोग इसमें सबसे मुख्य बड़ी बात है कि जो बेंच वाइस है, यह जो बेंच वाइस आप लोगों ने देखा, ये जो बेंच वाइस है, तो इस बेंच वाइस को कितना पे हम लोग फिटिंग करते हैं, कितना फिटिंग करते हैं, तो बेंच वाइस अपने जो हाथ की जो किहुनी है ना, किहुनी, तो उसको हम लोग इस पे हाथ रख करके हम लोग किहुनी पे सटाते हैं, मुंह को जो मुट्ठी है, हाथ को बाजू में पकड़ करके उस मुट्ठी को हम लोग देखते हैं अपने मतलब मुट्ठी में ये जो छोटी होती है यहाँ पे दाढ़ी, इस दाढ़ी में सटा करके, और इस जो यहाँ पे जो दिया गया बेंच वाइस की बेस, इसको हम लोग रख करके और क्या करते हैं, देखते हैं कि हम मेरे बराबर है कि नहीं। अगर दोनों सट जाता है तो सही है, बेंच वाइस की साइज हम लोग, यानी कि टेबल का साइज सही है। तो आज के लिए चलिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आरण्य ITI यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा फीटर ट्रेड थ्योरी। आप लोग पढ़ना ना भूलें और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें। क्योंकि देखिए अगर अभी नहीं पढ़ेगा अभी तो PDF पढ़ कर पास हो जाइएगा, फिर लास्ट में आप लोग को दिक्कत होगा, फिर आप लोग उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लास करना पड़ेगा। तो क्यों हम अभी से थ्योरी पढ़े। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।